संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। प्रश्न नंबर 30 अध्यक्ष। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अहम मसला है। ये स्कॉलरशिप का जो है, स्कॉलरशिप किस लिए दी जाती है कि गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें, लेकिन हमने देखा है कि हालात जो हो रहे हैं कि 2014 से 19 तक जो है हरियाणा में 52% एप्लीकेंट्स थे जिनको पीएमएस खाली दिया गया है, और 37% को जो है ये पे ही नहीं दिया नहीं गया क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। दूसरा अध्यक्ष जी, ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसने 18 करोड़ 7,757 एलिजिबल बेनिफिशरीज को अभी तक नहीं दिया। जब उनका विड्रॉल हो गया, ट्रेजरी से पैसा निकाल दिया गया, फिर भी उनको नहीं दिया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्टाफ करा जा रहा है, उनको फंड्स नहीं दिए जाते, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई रोहतास डिग्री कॉलेज अटेली का है, रोहतास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अटेली का है, उनको फेवर करके अनड्यू फेवर दिया जाता है। और जो है ऑडिट ने पॉइंट आउट करा है अध्यक्ष जी कि पेमेंट ऑफ 4.74 करोड़ टू स्टूडेंट्स जो है उनको दिया गया है जो हरियाणा से बाहर पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए अध्यक्ष जी, ये तो बहुत ज्यादा जाती है। और जो है कैग की रिपोर्ट के मुताबिक और पेमेंट 7.36 करोड़ was made to 2,490 students who were not registered with the respective universities। अब अगर इस तरह के हालात होंगे, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने विजिलेंस प्रोब जरूर उसमें इंस्टीट्यूट करा है, उसका क्या हुआ है उसका भी हमारे को जरा बता दें। और जो ये बच्चे हैं छात्रवृत्ति के जो है इनका जो है इसमें इनके अपने इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ 249 केसेस 27 claims have been rejected by college। अब ये कॉलेज ने क्यों रिजेक्ट करी है उसका भी हमारे को ब्यौरा दे दिया जाए। कह रहे हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो बहुत वाइड एंगल है, उसका हमारे को पता नहीं चलता कि क्या उसमें क्या क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। और 30 claims have not been verified by the college due to non submission of requisite documents by claimants। चलिए इसका तो हम फिर भी बात कर लेते हैं। 192 students have been received on the portal and payments against these claims will be made in the next 7 days। अब जो है 2020-21 से ये पेंडिंग है। अब कह रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं जो इतने समय जो निकल गया है, उनकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी, आप हमारे को ये बताएं। उनको किस तरह से आप भरपाई करेंगे, क्योंकि ये हालात जो हैं ये हमारे सबके सामने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ये जो है 249 स्टूडेंट्स जो है उनको दिया नहीं गया है, और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल में 12,000 की, और स्टूडेंट्स को जो बुक का किताबों के लिए भी जो पैसा दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया है। तो इस हालात के अंदर हमारे गरीब बच्चे क्या करें, वो कहाँ जाएं, उसके ऊपर आप हमारे को प्लीज जरा रोशनी डालिए। कुछ कहेंगे क्या अध्यक्ष महोदय? प्रश्न क्या है? शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95,052 थी, जिनमें से 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। हरियाणा के सभी जिलों में 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही न भरना है। सही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवाकर अगले 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए। प्रश्न ख, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में गवर्नमेंट कॉलेज अटेली जिला महेंद्रगढ़ में 487 अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों में से 238 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। 249 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल ठीक नहीं भरी,
जिसके कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी। वर्तमान जानकारी के अनुसार 192 छात्रों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो गई है। विभाग को आदेश दिया गया है कि अगले 7 दिन में इन छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी जाए। बचे हुए 57 विद्यार्थियों में से 27 दावों में जानकारी गलत प्राप्त हुई है। कॉलेज द्वारा भी इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। 30 छात्रों के दावे में दस्तावेज पूरे नहीं है, जिनके कारण कॉलेज ने भी सत्यापित नहीं किया है। जो दावे कॉलेज द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे उनकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने खुद अपने उसमें दिया है कि महेंद्रगढ़ के अंदर 1106 जो है उनको नहीं मिला है, भिवानी में 558 हैं और बाकी जगह जो है सबसे ज्यादा है यही 2 जगह पर हैं। एक अंबाला में भी यही हाल है, 767 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल की जो आप बात करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है। इसको बंद कर दिया जाता है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपने अधिकारियों से वहां पे पता करिएगा। ये ऑनलाइन के ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बहुत समय, थोड़े से समय के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो कारण है ये प्रशासनिक है मंत्री जी, और इसको आपको जो है टेकअप करना पड़ेगा ताकि ये बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके। नहीं तो वो पूरे इधर उधर तितर बितर फिरते रहते हैं, बुरे हाल उनके होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जो है आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि ऑनलाइन पोर्टल जो है ये जंजाल ना बन के रह जाए, ये सुविधा बने जो सरकार दे रही है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का है, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है, पोर्टल से सरकार चलानी है तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है? पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा, सरकार भी पोर्टल चलाए, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा इसके ऊपर, और अध्यक्ष जी ये प्रोग्रेस की निशानी है। ये अध्यक्ष जी इसमें एक अध्यक्ष जी इसमें चलो आगे। अध्यक्ष जी इसमें कुछ एक कंफ्यूजन है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी। सर इसमें कुछ हमारी सेंट्रली, पहले 100% हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी स्कॉलरशिप, अब जो है 60-40 है। एक तो हमारा जो 60% सेंटर का है, 40% स्टेट का है, टाइमली स्टेट जो है उसको भरे। सर दूसरा क्या है, 2018-19 से पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट सभी की स्कॉलरशिप देने का काम करता था। 2018 और 19 के बाद ये दिक्कत इसलिए आ रही है सर कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, हेल्थ अलग कर रहा है और ITI अलग कर रहा है। तो इस वजह से जो बच्चे डाल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों ने हमें पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय पे हमें स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये केवल अब एजुकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के पास थी और वो सभी डिपार्टमेंट्स को पैसा दे देते थे, अब डिपार्टमेंट्स को खुद देना है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को इसका दिक्कत आ रही है। तो काइंडली इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, पहले इसमें बहुत सी त्रुटियां थी, एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह से इस प्रकार से ले लेता था। अब जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आई उसमें उसका बड़ा भारी लाभ है। और जैसे पोर्टल बंद करने वाली बात कही तो मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सही है कि नहीं, इसमें है नहीं कुछ भी। 57 विद्यार्थी केवल हैं, 27 के दावे खारिज करे, 30 के हमने कह दिया कि जो भी है, और आपकी जो दूसरी भी है। नहीं, आपके सामने जब ये प्रश्न आया है तब इन्होंने फटाफट ये करा है। ये तो 2021 के बाद की बात है। आपके आज हम 22 के आखिरी में आ गए हैं। आपके प्रश्न, वी आर एंडिंग 2022। से आपके प्रश्न के बाद भी जो आया वो 192 छात्र ऐसे हैं। अब जो गरीब बच्चा है उसको अगर समय पे नहीं मिलेगा वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, वो तो ड्रॉप आउट होएगा। मुख्य कारण इसका यह है कि आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना, इसमें एक समस्या रही। तो पोर्टल वाली बात आ गई ना जी, उसके कारण ही है, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक तौर पे अगर इसको अच्छी तरह से समन्वय बिठा दिया जाएगा तभी बात बनेगी, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, नहीं तो ये अब से खराब हो जाएगा काम। धन्यवाद धन्यवाद।
चलिए और थोड़ा सा और प्रयास। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। भाई एक सवाल के ऊपर अगर 10-10 मिनट लगाओगे तो फिर तो टाइम लगेगा ही है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। आज कल जो शून्यकाल के अंदर हमने 4 मिनट दिए थे, तो आज भी ये प्रयास रहेगा कि जो 4 मिनट के हिसाब से 15 जो पहले 15 जो इसके भाग लेने वाले हैं उनको हम पूरा समय दे पाए। श्री ब्रिजलाल सैनी जी, तो बता दीजिए कौन कौन है। हाँ मैं बताता हूँ, नाम पढ़ के बता दीजिए। एक मिनट बैठ, एक मिनट। श्री बिशन लाल सैनी जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री जगबीर सिंह मलिक जी, श्री शीशपाल सिंह केरवाला जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री दीपक मंगला जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री सुरेंद्र पवार जी, श्री अमरजीत ढांडा जी, श्री प्रवीण डागर जी। ये 15 जो अपने सभी विधायक हैं, ये 4-4 मिनट इसमें हिस्सा लेंगे। नहीं उनके स्पीकर सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हाँ जी सर जी। कल भी मैंने जब मैंने सुझाव देने की कोशिश की थी तो आप देर पर नहीं थे उस टाइम। तो मेरा जो सुझाव था ऑनरेबल स्पीकर सर, एक मिनट, ये मेरा सुझाव इसलिए दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं जी। नहीं आपका अगर डाला है तो आपका जरूर होगा इसमें। इसमें आपने 2 पर्चियां डाली हुई हैं, वो कैसे डाली हैं आपने? ये डालना पड़ेगा। नहीं, जिन लोगों के कल आ गए थे उनके आज नहीं है, जो आज आ गए हैं वो कल, मतलब जो, हाँ हम नहीं उन्हीं के निकाल देंगे, उसी में निकाल देंगे। स्पीकर साहब, मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं, जैसे आपने अभी कहा उड़ा साहब के उसमें कि वो इट इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। साइन, इट इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। हाँ जी, जो इन्होंने, हाँ पोर्टल की बात। और बहुत ऐसे फैसले आपने लिए हैं जो कि मतलब प्रेजवर्दी हैं। तो मेरा एक सुझाव है, ये जो क्वेश्चन आवर आपने शुरू किया है, इसमें ऑनरेबल मेंबर जो प्रॉब्लम अपने हल्के की समस्याएं अपनी मांग लेकर आते हैं, वो उनका एक टेबुलेशन हो, उनकी टेबल बने, उनका हाउस का कोई आदमी बनाए या कोई आपका कोई या कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि पोर्टल बना तो उसमें क्या है जी, मैं बताऊं उसमें अभी आप पोर्टल बना कर रहे थे, आप कह रहे हैं पोर्टल बनवा रहे हैं। उसमें आपने सुझाव दिया था, आपने ये भी कहा था कि भाई टाइम नहीं होता। हाँ जी। तो वो जितने डिमांड्स हैं हल्के की या लोगों की, ऑनरेबल मेंबर्स की, वो अगले सेशन में रिप्लाई आ जाए सरकार का। और कोई रह जाए तो उसकी एक हाउस कमेटी, आप जैसे हाउस कमेटी आपने कई बनाई है, हाउस कमेटी प्रिविलेज की है, हाउस कमेटी दूसरी, एक हाउस कमेटी इस बात की बनाया जाए कि 0 आवर्स में जो डिमांड्स आई हैं हल्के के लोगों की, ऑनरेबल मेंबर्स की, उनको रिव्यू किया जाए, उसमें कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, वो कमेटी उस बात का जवाब दे, वो अफसरों को बुलाए कि भाई ये जो मेंबर्स ने दिया है इसमें आपका डिपार्टमेंट का क्या कहना है। ठीक है, तो हाउस कमेटी इसको मतलब तो उसके तो मायने हैं, नहीं तो ऑनरेबल मेंबर बोल के चले जाते हैं, इस कान से सुनी इस कान से निकाल। नहीं, इसके ऊपर विचार करेंगे, कोई मायना नहीं है। इसके ऊपर आप जैसे यू हैव दिस पॉइंट टू टेक द डिसीजन। नहीं, अभी हमने जो निर्णय लिया है, जो 3 प्रश्न पूछने वाला जो निर्णय है हर विधायक का, मुझे लगता है कि जो इसमें रिप्लाई नहीं आता वो उसमें डाल सकते हैं और उसके अंदर रिप्लाई मस्ट आएगा। नहीं ठीक है साहब, ये जो 1 घंटे में 15 मेंबर 3-4 दिन में 60-65 MLA की जो मांग आती हैं, ये उनका तो आपने प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देख लियो, आपका मेरा सुझाव है। ठीक है, हाँ धन्यवाद। आप बड़े फराक दिल हो। कोई बात नहीं, अगर हो सकेगा जरूर करेंगे। यू हैव दिस फाइन ना। नहीं आप करें, जब आप शुरू करोगे सिर्फ
टाइम ही नहीं होता, आपके पास बिजनेस ही नहीं होता। सुनो मेरी बात किरण जी, इसमें कल हमें 4 बजे सेशन हमें समाप्त करना पड़ा, 2 घंटे अभी थे। बिजनेस नहीं होगा तो कैसे उसको, इससे और कितना समय बढ़ाएंगे? स्पीकर सर, नहीं, पर जो हमारे नियम है उसके मुताबिक हमें चलना। कॉलिंग अटेंशन मोशन 1 दिन के अंदर 2 लगने हैं, 6 आगे 6 लगेंगे ना। 53 भेजे आपने कॉल अटेंशन मोशन, 53 कॉल अटेंशन मोशन के लिए तो 1 महीने का 2 महीने का सेशन चाहिए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिया था स्पीकर सर, वो उसी का पार्ट। स्पीकर सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मैंने जो सुझाव दिया है उसमें ये बात आ सकती है कि जो ओपोजिशन मेंबर है ना जी, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी के साथ नहीं होगी आज तो उस बात से, उस सुझाव से बच सकता है। उसमें तो वो मांग रखी है, उनकी जो है ना उस पर अमली जामा पहनाया जाए, यही है। यही बात मुख्यमंत्री जी बजट के लिए घूमते हैं कि बजट के लिए सुझाव दो। बजट के लिए हर एमएलए अपने सुझाव देता है जी, अपनी मांग रखता है, उन मांग के हिसाब से बजट तैयार नहीं। वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अब कहा कि 2 महीने पड़े हैं। अभी आप कोई विधायक अपनी डिमांड देना चाहता है, डिमांड हमने दे रखी है ना जी बजट के अंदर, उसके लिए उन्होंने मांगा। हर सेशन में हम अपने हल्के की डिमांड देते हैं, वो सुझाव ही है। चलिए ठीक, वो उसमें इनकॉर्पोरेट बाकी लोगों का 0 आवर का टाइम वो कम हो जाएगा। हाँ जी, तो बता दीजिए। हाँ, वो बता दीजिए, फिर 0 आवर शुरू कर लीजिए। हाँ, लो।